राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, राधे राधे, जय माता की भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, होली के 5वें दिन मनाए जाने वाले त्योहार को रंग पंचमी कहा जाता है। आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और जिसे रंग पंचमी को के नाम से जाना जाता है। आप सभी को रंग पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग पंचमी के महत्व को देखते हुए इसका एक और नाम प्रचलित है जिसे श्री पंचमी कहा जाता है। इस दिन देवताओं संग रंग गुलाल खेलने पर घर में श्री अर्थात धन समृद्धि की वृद्धि होती है। रंग पंचमी के दिन शरीर पर रंग नहीं लगाया जाता बल्कि रंग को हवा में उड़ाया जाता है। जब रंग हवा में उड़ता है तब तमोगुण और रजोगुण का नाश होता है। इसके नाश होने के बाद सतोगुण में वृद्धि होती है। प्राचीन काल में जब होली का पर्व कई दिनों तक मनाया जाता था तब रंग पंचमी के दिन को होली का अंतिम दिन माना जाता था। इसके बाद कोई भी व्यक्ति रंग नहीं खेलता था। वैसे तो इस पर्व को देश के कई जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व की धूम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलती है। इस दिन देवताओं को रंग लगाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी, इसलिए इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को रंग अर्पित किया जाता है। एक छोटी सी कथा है भक्तों, आइए सुनाते हैं आपको। रंग पंचमी को लेकर एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि होलाष्टक के दिन भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था तब पूरे देवलोक में उदासी छा गई थी। सभी देवी देवता चिंतित हो गए कि बिना कामदेव को किस तरह संसार को चलाया जाए। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और जीवित होने का आश्वासन दिया। ऐसा करने से पूरे देवलोक में देवतागण आनंदित हो गए थे और रंगोत्सव मनाने लगे। तभी से हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, यह थी छोटी सी कथा रंग पंचमी की। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने रंगों से होली खेली थी, इसलिए रंग की होली खेली जाती है। आइए भक्तों, इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग की शुरुआत में भगवान विष्णु ने धूलि बंधन किया था, अर्थात भगवान विष्णु ने इस युग में अलग अलग तेजों में रंगों के रूप में अवतार लिया था। भगवान कृष्ण ने अलग अलग रंगों में अवतार लिया, वैसे ही होली ब्रह्मांड का एक तेजोत्सव है। होली का संबंध श्री कृष्ण के विविध रूप, कला और गुणों से है। मान्यता अनुसार चैत्र मास की पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ होली खेली थी। उनको होली खेलता हुआ देखकर सभी गोपियां कृष्ण के साथ होली खेलने आ गई। उस समय पृथ्वी पर ऐसा मनोरम दृश्य हुआ जिसे देखकर सभी देवी देवता मंत्रमुग्ध हो गए और सभी गोपी ग्वालों का रूप धारण कर पृथ्वी पर होली खेलने के लिए आ गए। उनके आने की खुशी में सभी ने हवा में गुलाल उड़ाया। तभी से रंग पंचमी को गुलाल उड़ाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। प्रिय भक्तों, यह थी सुंदर सी कथा। अब हम आपको एक छोटी सी कथा और सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार
फाल्गुन मास की पंचमी के दिन भगवान श्री राम ने अपने 13 वर्ष के दीर्घ वनवास के दौरान इसी दिन चंदेरी को पार किया था और भूमि को पवित्र किया था। इस दिन उन्होंने यहाँ अपना कदम रखा था। यही कारण है कि रंग पंचमी होली के 5 दिन बाद करीला की एक पहाड़ी पर दिया जाति के लोग भगवान राम के आने की खुशी में मनाते हैं। इस दिन लोग नृत्य खेल करते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। विशेषज्ञ मध्य प्रदेश में यह परंपरा अत्यधिक है। प्रिय भक्तों, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो हमारे सभी देवी देवता भगवान के इस पावन त्योहार को मनाते हैं, तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आइए भक्तों, हम सब मिलकर भी भगवान के इस पावन पवित्र त्योहार को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। आइए प्रिय भक्तों, आज हम आपको रंग पंचमी के पावन अवसर पर बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत के 21वें अध्याय की एक सुंदर कथा सुनाते हैं। सभी भक्तगण बहुत ही प्रेम श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कथा को पूरा सुनिएगा, तभी आपको कथा को सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम भाव प्राप्त होता है सुनने से, और प्राणी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यह कथा सुदामा जी के ऐश्वर्य प्राप्ति करने की कथा है। इसमें सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं और वे ब्राह्मणों के परम भक्त और क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। जब सुदामा जी बहुत देर तक बातचीत कर रहे, प्रभु श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए पूछा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्तों जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अब भक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। जो भक्त प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से भी कोई वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे शुद्ध चित्त भक्तों का वह प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि उसका भोग लगा लेता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के अनेक बार आने का कारण पूछा और उनके हृदय की बात जान ली। अब विचार करने लगे कि एक तो ये मेरा प्यारा सखा, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया। इस समय यह पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उसके वस्त्रों में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चावल या चिवड़ा, यह क्या है, ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्रिय मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। यह चिवड़े ना केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा कहकर वे उनसे एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी थी, यूं ही रुक्मणी जी के रूप में स्वयं भगवती माँ लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे एकमात्र भगवान के परायण हैं। उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती। रुक्मणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है।
क्योंकि आपके लिए इतने ही प्रसन्नता का हेतु ये बन जाता है। हे परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो बैकुंठ में ही पहुंच गए हैं। परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने उनसे प्रत्यक्ष रूप में कुछ न मिलने के कारण कुछ मांगा भी नहीं और अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरते अपने घर की ओर चल पड़े। वह मन ही मन सोचने लगे, ओह कितने आनंद और आश्चर्य की बात है, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आँखों से देख ली। धन्य है जिनकी वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजित रहती हैं। उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण। परंतु उन्होंने मुझे यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती हैं, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हूँ, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों चवर डुलाकर मेरी सेवा की। ओह, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों से खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त वियोग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे भूल ना बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुँचे। वह वहाँ क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। सरोवरों में कुमुदनी तथा श्वेत, नील और सुगंधित भांति भांति कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देव सोचने लगे, मैं ये क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस भाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का शुभ आगमन सुनकर ब्राह्मणी हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। हे परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई सखियों के बीच में विमान स्थित देवांगना की समान अत्यंत शोभायमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल था मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। मड़ियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत की बनी हुई और सोने की पात से बने हुए पलंग के ऊपर दूध की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे जिन पर कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थीं, जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थीं। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर
और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण ना पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वह मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। शुभ भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अत्यंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं, इसीलिए वे याचक भक्तों को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते बहुत थोड़ा है, इसीलिए सामने कुछ नहीं कहते। मेरे यदुवंशी शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उसमें से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरसकर उसके सो जाने पर रात को बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। देखो तो सही, मैंने उन्हें एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। परीक्षित अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वह ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजीत हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं, अतः उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो जाते हैं। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत से ये कथा ली गई है। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन के पाप कटते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन में जीवित रहते हुए हमारे किसी भी तरह की सुख की कमी नहीं रहती है। तो प्रिय भक्तों, आइए अब हम करते हैं श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ। बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। इसका पाठ करने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। और आज तो रंग पंचमी का पावन दिन है। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के इस कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण का कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघ्यते गिरिं यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा।
भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्चगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालिसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुहृद्सन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दं तडितप्रभालसत्पटं समस्तगोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवहनपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकाचारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, हम सभी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो सुन लीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें तभी प्राप्त होती है जब हम राधा रानी को मनाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए करते हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ। बहुत ही सुंदर है श्री राधा रानी हमारी श्री जी का ये कृपा कटाक्ष स्तोत्र। माता रानी के बहुत ही सुंदर स्तुति द्वारा उनके श्रृंगार रूप और करुणा का वर्णन किया गया है। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शिव द्वारा रचित देवी पार्वती को सुनाई जाने वाली ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगनी राधा की कृपा कथा है। आइए भक्तों, करते हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंजे भूविलासनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सुनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारूढ़ान्द्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवां सविभ्रवं ससंभ्रवं दृगंत पाणपातनय निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच्य कोरिशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमाने मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख सागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणाल वाले वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोचना वलोकने ललल्लुल लन्मिल्लन लन मनोग मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्ण मल्लिकाञ्चित्रिरेक कम्बुखण्डगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुड़े प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका बरो सौभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारभ स्खलत समाज राज्य हंस वंश निकबड़ाति गौरवे बिलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सदपदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद्य भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी छमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इति ममद्भुतं स्तवं निशं भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं चनं कृपाकटाक्षभाजनं। भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्मनाशिनं लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सुनु मंडल प्रवेशनम्। राकायां चास्यताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधि एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठेत् साधिका सुधी। यं यं कामयते कामं तं तमाप्नोति साधिका राधा कृपाकटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। उरुदग्ने नाभिदग्ने हृतग्ने कंठदग्ने राधा कुंड जले स्त्या या पठेत साधिका शतम्। तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् वाक् सामर्थ्य तथा लभेत ऐश्वर्यं च लभेत साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम्। तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुन्दरम्। नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपा अतः परतरं प्रार्थ्यं वैष्णवस्य च विद्यते। श्रीराधिकाया कृपाकटाक्षस्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।